हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा जो केस टेकिंग है उसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो हम इस वीडियो में एफर्स नंबर 91 टू 97 प्रश्न तक देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना एफर्स नंबर 91 देखते हैं। इसमें जो डॉक्टर हैनिमन है उन्होंने पेशेंट और फिजिशियंस के लिए क्या क्या बताया है। ठीक है, कोई पेशेंट है वो क्रॉनिक कैरेक्टर के साथ आ रहा है, मतलब उसका जो केस है वो क्रॉनिक केस है। और वो जो पेशेंट है जब से वो आपकी जो क्लिनिक है उसमें विजिट कर रहा है, जब से वो आ रहा है तब से वो एक मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, तो जो फिजिशियन है उसको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसकी हमें मेडिसिन को छुड़वाना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट फॉर हिम 2 डेज, एटलीस्ट 2 दिनों के लिए हमें जो पेशेंट है उसको विदाउट मेडिसिन रखना चाहिए, ताकि उसके जो ट्रू नेचर ऑफ द डिसीज़ हमें समझ आ सके। ठीक है, और जो पेशेंट है उसको प्लीज़ करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसे प्लेसिबो देने चाहिए। जब हम ये करेंगे तो जो पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स है और जो उसके एलिमेंट्स है जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है बिफोर द मेडिसिन यूज़, मतलब मेडिसिन लेने के पहले जो पेशेंट सफ़र कर रहा था, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिसीज़ मिल जाएगा। तो इस एफर्स में डॉक्टर हैनिमन ने कहा है कि जैसे कोई पेशेंट है और वो क्रोनिक केस के साथ हमारे पास आ रहा है और वो ऑलरेडी पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई वो एलोपैथी हो सकती है, फिर किसी अदर सिस्टम की मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो फिजिशियन है उसे सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो जो पेशेंट है उसकी जो मेडिसिन है पहले वो छुड़वानी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए जो पेशेंट है उसको विदाउट मेडिसिन रखना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जो डिसीज़ ऑफ द सिम्टम्स, मेडिसिन लेने के पहले जो उसके सिम्टम्स थे वो आ सके वापस, जिससे कि हम जो ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज़ बना सकते हैं और उससे हमारी बेस्ट सिमिलिमम सिलेक्ट हो सके। ठीक है, और जो पेशेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम प्लेसिबो भी दे सकते हैं। तो चलिए हम अब अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 92। ठीक है, तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इफ़ द डिसीज़ इज़ ऑफ रैपिड कोर्स एंड सीरियस कैरेक्टर एंड द डिले इज़ डेंजरस एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द ट्रू पिक्चर ऑफ द डिसीज़ प्रायर टू द ट्रीटमेंट। तो इसमें डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है कि अगर कोई जो पेशेंट है वो हमारे पास अगर एक्यूट केस में आता है और उसकी जो डिसीज़ है वो रैपिड कोर्स की है, उसका डिसीज़ का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर हम उसमें डिले करते हैं तो डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो पेशेंट को उसको विदाउट मेडिसिन रख सके, जिस ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज़ मिल सके, जिससे कि हम सिम्टम सेलेक्ट कर सकें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे भी जो भी सिम्टम मिल रहा है, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है, ट्रीटमेंट करना सबसे प्रायर में रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है कि द फिजिशियन टेक द कॉन्जॉइंट मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिसीज सिम्टम्स and make the complete drug picture of the disease so that can select the right minimum and save the patient from suffering। इसमें डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है, जो फिजिशियन है उसको कॉन्जॉइंट मेलोडी, मतलब कि जो मेडिसिनल और ओरिजिनल डिसीज़, मतलब जो पेशेंट मेडिसिन खा रहा है उसके सिम्टम और उसके जो ओरिजिनल डिसीज़ है उसके सिम्टम्स, उन दोनों को ही मिला के ड्रग पिक्चर बनानी है डिसीज़ की, जिससे कि वो राइट सिमिलिमम सिलेक्ट कर सके और पेशेंट को सफरिंग से बचा सके। ठीक है, हाँ हो सकता है कि उसने जो सिमिलिमम सिलेक्ट की होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, बट हाँ पेशेंट को हम सेव तो कर सकते हैं। उस एफर्स नंबर 2 में डॉक्टर हैनिमन ने बस इतना ही बताया। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एफर्स में देखते हैं। तो हमारा एफोरिज्म नंबर 93 हम इस बार देख रहे हैं। तो ठीक है, इसमें डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है, इफ़ द कॉज ऑफ द डिसीज इज सीम्स टू बी ऑब्वियस द पेशेंट एंड और रिलेटिव शुड बी क्वेश्चन प्राइवेटली। ठीक है, इसमें डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है कि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ ऐसी सिम्टम्स होते हैं डिसीज़ के जो मतलब सबके सामने नहीं बता सकते, मतलब जैसे कुछ प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ अदर देन प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ होते हैं जो पेशेंट वो सबके सामने कन्फेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को आगे डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया और कि इफ़ देयर इज समथिंग विच द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक टू कन्फेस द फिजिशियन शुड आस्क देम प्राइवेटली और ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू द प्राइवेट सोर्सेज। तो इसमें डॉक्टर हैनिमन ने फिजिशियंस के लिए क्या बताया है कि ऐसे केस में जो फिजिशियन है उसको अपने पेशेंट से और उसके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे प्राइवेट में उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आपको क्या इशू है, क्या हो रहा है, और उनको मतलब ऐसे कंसोल करते टाइम पूछना चाहिए अकेले में। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल भी फील हो सके और वो अपनी सिम्टम्स जो उसके डिसीज़ के हैं वो सही से क्लियरली बता सके विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से केस हो सकते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग एंड अटेम्प्टेड सुसाइड, मतलब कोई पेशेंट है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और ये चीज़ वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ये चीज़ नहीं बता सकता, तो ऐसे केसेस में जो फिजिशियन है उसको प्राइवेटली क्वेश्चन करना चाहिए। और इन्फेक्शन विथ वेनरल डिसीज ऑफ इच, मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वेनरल डिसीज़ हो सकती है उसके प्राइवेट पार्ट में,
तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि ग्रीफ, अनफॉर्चुनेट, ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शोक, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख। अनफॉर्चुनेट मतलब जैसे एक तरफा प्यार होता है, इस टाइप का मतलब ऐसे पेशेंट भी होते हैं कुछ जो अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फैमिली फ्रेंड के सामने नहीं बता सकते, ठीक है। और क्या है, इम्परफेक्शन इन द प्राइवेट पार्ट, रप्चर, प्रोलैप्स एक्सेट्रा, मतलब उनके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें रप्चर हो जाना, प्रोलैप्स होना या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्राइवेटली पेशेंट से आस्क करना चाहिए ताकि जो पेशेंट है विदाउट हेजिटेशन कंफर्ट होकर अपने जो सारे सिम्टम्स है वो सही से बता सके, जिससे कि ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज बन सके और बेस्ट सिमिलिमम सिलेक्ट हो सके। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एफोरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 94। तो इसमें जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने मेंटेनिंग कॉज के बारे में बताया, ठीक है। मेंटेनिंग कॉज मतलब वो जो हमने एफोरिज्म नंबर 5 में पढ़ा हो, जैसे फिजिशियन है उस प्रॉपर्ली सारी सिम्टम्स ले लिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बहुत अच्छे से बना लिया, सिमिलिमम भी सिलेक्ट कर लिया, बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो क्योर नहीं हो पाता है परमानेंटली, कुछ ना कुछ ऐसा कॉज होता है जो पेशेंट की जो डिसीज है उसको मेंटेन करके रखता है। तो वो उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है, उसके हाइजीन डेली रूटीन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेंटेनिंग कॉज। तो उसी को हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। While inquiring into the state of chronic disease, as usually mode of living and diet, his domestic situations must be considered and understand to be certain what in them that may be tend to maintain disease। मतलब इसमें क्या है कि जो इन chronic केस मतलब जो chronic केसेस हैं उसमें हम मेनली देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो पर्सन से उसके लिविंग से कैसे वो रह रहा है, उसको वो क्या खा रहा है, उसके घर की सिचुएशन क्या है, हमें ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक। मतलब कुछ ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो पेशेंट की डिसीज़ को मेंटेन करके रख रहा है और पेशेंट को परमानेंटली क्योर नहीं होने दे रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट बाय रिमूवल देम द रिकवरी में बी पॉसिबल। इसमें क्या हो सकता है, इन ऑर्डर टू देम मतलब कि जैसे अगर हम मेंटेनिंग कॉज रिमूव कर देते हैं तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो परमानेंटली क्योर हो जाता है। तो वुमेन्स के केस में देख लेते हैं, वुमेन्स के केस में कुछ क्या होता है, कुछ पिक्यूलियर होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो जब वुमेन्स का कोई क्रॉनिक केस होगा तो उसमें क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, sterility, sexual desire, miscarriages and the state of menstrual discharges and duration of period। मतलब कोई मेरे पास वुमेन आ रही है, कोई औरत आ रही है और उसका हमें कोई क्रॉनिक केस मिल रहा है, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस देंगे और बाकी चीज़ें भी पूछेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो हमें स्पेशली वुमेन से पूछनी होंगी, इसके बारे में जानकारी हमें लेनी होगी, ठीक है, जिससे कि हम और अच्छे जो सिमिलिमम है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में हमें जानना होगा, उसके कितने बच्चे हैं, कभी अबॉर्शन हुआ है कि नहीं, या फिर किस तरीके का कोई क्रिमिनल अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेरिलिटी मतलब कभी माँ ही नहीं बन सकती है, इसको स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कैसी हैं, मिसकैरेजेस, कभी कोई एबॉर्शन, इन सारी चीज़ों की हिस्ट्री लेना। और स्टेट ऑफ नेचुरल डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब उसका जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है वो किस स्टेट में होता है। और ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है जो पीरियड्स का वो कितना टाइम तक चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जो वुमेन पेशेंट होगी इसमें हमें ये सारी चीज़ें भी अलग से जाननी होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 95। तो इसमें क्या है कि इन क्रोनिक डिसीजेस परस्यूड ऑल द साइन एंड सिम्टम्स केयरफुली एंड द मोस्ट माइन्यूट पिक्युलरिटीज मस्ट बी अटेंडेड टू बिकॉज दिस डिसीजेस दे आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक बट समटाइम पेशेंट may have forgotten to express some symptoms which are not currently troubling him or some symptoms may have been become habitual or to the patient, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर हैनमन क्या बोलना चाहते हैं कि जो क्रॉनिक केस, मतलब जो क्रॉनिक केस में जो पेशेंट है वो डिसीज़ उसकी जो लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो उसमें कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो उसके पार्ट ऑफ द लाइफ ही है, वो कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, उसके डिसीज़ के, बल्कि वो साइन और सिम्टम्स ही हैं डिसीज़ के, बट पेशेंट इतने लंबे टाइम से सफ़र करता आ रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो उसके पार्ट ऑफ द लाइफ ही है, ठीक है। तो ऐसे में जो फिजिशियन होता है इससे छोटे भी जो सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स है उसे क्लियरली सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि फिजिशियन है उसको क्लियर हो सके, वो समझ सके कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि अगर जो फिजिशियन है अगर वो फुल अटेंशन नहीं देता है पेशेंट के सिम्टम्स को, जब वो पेशेंट सिम्टम्स को बता रहा होता है तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट जो की नोट वाले सिम्टम्स होते हैं वो फिजिशियन मिस कर देता है और ट्रू बेस्ट सिमिलिमम सेलेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। हम कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दे कंसिडर दैम टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ओन लाइफ एंड नॉट अ सिम्टम एट ऑल दिस अफेक्ट्स द केस टेकिंग एंड सिमिलिमम इज नॉट सिलेक्टेड करेक्टली। इसमें आगे भी वही है कि जो पेशेंट है वो इतने लंबे टाइम से सफ़र करता आ रहा होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो जो सिम्टम्स है वो अपने पार्ट ऑफ द लाइफ मान रहा है, वो बल्कि सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ हैं, ठीक है। वो कुछ चीज़ें भूल जाता है क्योंकि हो सकता है करंट सिचुएशन होगी उसमें वो जो सिम्टम्स हैं जो परेशानियां हैं वो उसको करंटली ट्रबल मतलब कुछ दिक्कत नहीं दे रही होंगी, या तो इतने लंबे टाइम से कारण वो भूल जाते होंगे कि ये भी कोई सिम्टम्स है डिसीज़ के, ठीक है। तो इसमें इतना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
तो चलिए हम अपना अब नेक्स्ट एफोरिज्म देखते हैं, एफोरिज्म नंबर 96। तो इसमें जो डॉक्टर हैनीमन है उन्होंने कुछ मतलब अलग टाइप के पेशेंट्स के बारे में बताया है, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट और दूसरा होता है हाइपर सेंसिटिव पेशेंट। ठीक है, 2 टाइप के पेशेंट के बारे में डॉक्टर हैनीमन ने एफोरिज्म नंबर 96 में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हीं को डिटेल में देख लेते हैं। Who exaggerate their symptoms in vivid colors. Vivid मतलब different. They think that the physician with a prescribe a powerful medicine. If they do so, they exaggerate even minor problems as of great suffering. Hence they explain their pains in a dramatic way. मतलब जो डॉक्टर हैनीमन है वो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट के बारे में क्या बताते हैं। पेशेंट होता है इस टाइप का, उसको अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो इतने बड़े स्तर पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। एक कहावत होती है कि राई का पहाड़ बनाना, सेम आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होते हैं सेम उसी टाइप के होते हैं। उनके जो छोटी जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बड़ा करके बताते हैं। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे, ऐसा ड्रामा करेंगे, ऐसी चीज़ें मतलब बताएंगे तो उनको लगता है जो फिजिशियन है उसको और पावरफुल जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट प्रेजेंट इमेजिनरी सिम्टम्स। ठीक है, और जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होता है वो कुछ इमेजिनरी सिम्टम्स भी बताता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो हेडेक के साथ वो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताता है कि मुझे जैसे कानों में कुछ सुनाई देने लगता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो होते नहीं है बट वो फिर भी अपने मन से ऐसा कुछ बताता है। ठीक है, उसको जिससे कि वो उसको लगता है कि जो पेशेंट है, जो फिजिशियन है उसको और अच्छी वाली मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे। और दूसरे होते हैं हाइपर सेंसिटिव पेशेंट। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट, इसमें क्या होता है, एक्सक्रीट इवन द माइन्यूट सिम्टम्स। इन दिस केस फिजिशियन शुड हैव टू एग्रीगेट सम सिम्टम्स which are to pretended to form the true picture of the disease, and the physician should be intellectual so he can find the difference the real and pretended symptoms. मतलब हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट ना कुछ हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट की तरह ही होते हैं। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट मतलब कि अगर उनको हल्की सी भी कोई दर्द हो रहा है तो मतलब उतना रिएक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया उनको। ठीक है, मतलब छोटी सी चींटी भी उनको काट देती है तो वो ऐसा बिहेव करते हैं भाई पता नहीं उनको सांप काट दिया हो, करते हैं, इतना ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमन ने उन्हीं लोगों को हाइपर सेंसिटिव पेशेंट बताया। ठीक है, तो ऐसे में जो फिजिशियन है उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो डिफरेंस कर सके कि रियल और प्रिटेंडिंग सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, जो ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज है वो फॉर्म हो सके और बेस्ट मिनिमम सिलेक्ट कर सके वो। तो हम इस वीडियो का लास्ट एफोरिज्म कवर करने जा रहे हैं, एफोरिज्म नंबर 97। ठीक है, तो इसमें हम डिटेलिंग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है डॉक्टर हैनीमन के द्वारा। तो अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एन अपोजिट कैरेक्टर अपोजिट फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट, दोज पेशेंट हु डू नॉट एक्सप्लेन देयर सफरिंग प्रॉपरली either due to the false modesty or because of their dull and sluggish nature and weakness of mind and behavior, patient may hide some symptoms to correct himself. In this way there is difficulty to physician to form a drug and disease picture. तो इसमें डॉक्टर हैनीमन ने क्या बताया हुआ है, कुछ अपोजिट टू हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होते हैं। ठीक है, अपोजिट टू हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट कैसे, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट थे वो जो राय का पहाड़ बना देते थे। ठीक है, उनको छोटी सी प्रॉब्लम होती थी तो वो बहुत बड़ा करके बताते थे। तो कुछ ऐसे टाइप के पेशेंट हैं जो मतलब अपोजिट टू हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट है, मतलब कि उनको अगर कोई भी दिक्कत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है बट वो फिर भी कैसे बताएंगे, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ ठीक है हो गया बस, मतलब इस टाइप कैसे रिएक्ट करेंगे कि हाँ मतलब उनको बहुत सीवियर फीवर होगा या फिर बहुत सीवियर उनको हेडेक होगा बट फिर क्या बोलेंगे, बस थोड़ी मेरा हेडेक हो रहा है, बस मुझे थोड़ा सा हल्का सा फीवर है, बस मुझे हल्का चिल फील हो रहा है। मतलब इस टाइप के पेशेंट मतलब जो अपने सिम्टम्स को ट्रूली मतलब फुल डिफाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो फिजिशियन होता है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है ड्रग और डिसीज पिक्चर को बनाने में। ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपने खुल के सारे सिम्टम्स नहीं बता रहा है। वो हो सकता है कि मैं कुछ रहते हैं ना कि ये डॉक्टर है तो ये मुझे मैं क्यों बताऊँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर है तो खुद पता लगाए ना कि मुझे क्या दिक्कत है। तो कुछ ऐसे टाइप के पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसी सोच के पेशेंट होते हैं। और क्या होता है, कुछ डल एंड स्लगिश नेचर के होते हैं, मतलब कि लेसी टाइप के कि हाँ ठीक है मुझे हो रहा है बस, मतलब कुछ ऐसे टाइप के पेशेंट होते हैं। और जिनका वीकनेस ऑफ माइंड भी हो सकता है कुछ पेशेंट का। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के पेशेंट होते हैं जिनकी वजह से जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है फिर टोटलिटी ऑफ डिसीज जो ड्रग पिक्चर बनाने में जो पेशेंट फिजिशियन है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो डॉक्टर है मैंने बताया कि जैसे कि जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट होंगे या हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होंगे या अपोजिट फॉर्म ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट, तो किसी ये ऐसे किसी भी टाइप के जो पेशेंट है अगर ऐसे आते हैं जो तो जो फिजिशियन है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम करने में और ट्रू सिमिलिमम सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा सेकेंड वीडियो ख़त्म होता है केस टेकिंग के ऊपर। अब हम नेक्स्ट 98 टू 104 एफोरिज्म पार्ट 3 में कवर करेंगे और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस केस टेकिंग के ऊपर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय।